हे राजन परीक्षित तद विलक्षणामतं यत् कृपा निबन्धयन् श्रुतं पाठयते निशुकदेव देवपगानन्द्यो न तटे। शुकदेव जी महाराज गंगा के हरिहर क्षेत्र में शुक्र ताल पर राजा परीक्षित को कथा का पान कराने लगे। सभी सिद्ध मुनि योगी सभी पधार कर आए। हे राजन परीक्षित कहने लगे राजा शुकदेव जी से, राजा परीक्षित को कथा कल युग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद कथा का आयोजन किया। परीक्षित ने कथा सुनी। भादों की शुक्ल पक्ष नवमी से राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने शुकदेव स्वामी से एक प्रश्न किया, हे प्रभु, जो प्राणी निरंतर मर रहा है, सीटी मार रहा भैया, सीटी खत्म कर, निरंतर मर रहा है। हेलो 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 बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे शुकदेव स्वामी, जो मनुष्य निरंतर मर रहा है उसके इस शरीर को मोक्ष के लिए, उसकी सद्गति के लिए क्या करना चाहिए? जब ऐसे प्रश्नों को सुना शुकदेव स्वामी ने, तो शुकदेव स्वामी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। क्या ये राजा भोगी होकर के भी इसमें जनता की या वैराग्य की बात कहां से उत्पन्न हो गई? शुकदेव स्वामी ने अपने ध्यान को लगाया, ये राजा कौन है? तो शुकदेव की सारा चरित्र उनके दिमाग में आ गया। शुकदेव जी कहने लगे, महाराज, आप प्रश्न कर रहे हैं दूसरे की भलाई के लिए, और ऐसे ही तुम्हारे दादाजी थे, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे। राजा परीक्षित ने अपने परिवार की बात सुनी। दादाजी, प्रभु कौन दादाजी? क्या तुम्हारे बाबा के दादा, जिनका नाम था विदुर, संतों से बड़ा सत्संग किया करते थे। इस प्रकार की बातों को सुनकर राजा परीक्षित को शंका बढ़ गई। शंका क्या? जब किसी को परबाबा के बाबा की कोई बात बतावे कि तेरे बाबा ऐसे,
तो जिज्ञासा होती है मन में कि मेरे बाबा कैसे थे, बताओ ना। तो तेरे बाबा भक्त थे राजन परीक्षित। एक समय की बात थी, तेरे बाबा में आपसे कलह हो गया था। उस कलह के लिए भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके कौरव की सभा में गए। कौरवों से कहा, अरे भैया, तेरे काका के 5 बेटे हैं, दुर्योधन, और सभाओं से विनती की भगवान कन्हैया ने कि इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से टाला जा सके। अगर युद्ध हुआ तो लाखों की संख्या में जनहानि होगी और लाखों हमारी माताएं बहनाएं अपने सिंदूर को खो देंगे। दुर्योधन ने कहा, अरे ग्वाले, हम 5 गांव की आधे राज्य की क्या बात करते, हम 5 गांव नहीं देंगे। कन्हैया ने कही कि भैया आधो राज्य मन दे तो कम से कम हिस्सेदारी में 5 गांव दे दो और एक एक गांव से गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 5 गाम की क्या कहें, देन गाम को छोक, बिना लड़े मुझसे कोई, ले न सकत एक नोक। बिना लड़े मुझसे एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। मना कर दिया। और क्या कहा कि इस ग्वाले को हमें समझाने के लिए आया है। अगर शांति दूत नहीं होते तो मैं आपको बताता। भगवान ने कहा, अगर मैं शांति दूत नहीं होता तो फिर क्या करता? करता तो सब कुछ बता देता। तुम शांति बन करके दूत बन के आया है कन्हैया, इसलिए तुमसे नहीं बोलना चाहता। शांति दूत को मारा नहीं जाता, इसलिए बच के जाओ मुझसे। भगवान कन्हैया ने कही कि दुष्ट है, जाको कितना समझाओ। भगवान ने कहा कि तुझ पर जो कुछ करना है सो कर ले। आदेश दे दिया। अरे सेनापतियों से कहा, जाओ इस ग्वाला को बांध लो। जब ग्वाला को बांधने का आदेश दिया, भजने लगे। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर को बढ़ाया, वहां बताया, मुझे बांध, दुर्योधन मुझे पकड़ ले। उसके तेज, भगवान कृष्ण के तेज एकदम विराट रूप दिखने लगा। घबरा गया,
धरती से गिर पड़ा और मामा के पास पहुंच गया। मामा बचाओ, मुझे बचाओ। ये ग्वाला बहुत मायावी है। बहुत वार्ता हुई। भगवान ने अपने सूक्ष्म शरीर में आकर, थोड़े शरीर में आकर के चलने लगे। जाकी राई भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे की तेन तैसी। भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जिन वैसी। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कोई दुबक रहा है, कोई कछप रहा है, तेज नहीं सहन हुआ। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का दर्श किया, प्रणाम किया। जब भगवान कन्हैया ने कहे कि मेरे काका है का, काका कि हाँ, जब विदुर जी काका हैं, उस सभा में विदुर जी धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिताजी के मंत्री थे कि हाँ केशव मैं हूं। काका मैं आपके घर जाना चाहता हूं, तो चले जाओ प्रभु, मैं अभी आता हूं। तेरी काकी घर मिलेगी कन्हैया, वो जाकर के देखना, वो पागल सी है बेचारी, उसका ध्यान रखना। चले जाओ, मैं अभी आता हूं। काका की आवाज को सुनकर कन्हैया चलने लगे विदुर जी के घर। मामा सगुनी ने कहा दुर्योधन से, अरे दुर्योधन, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, इसको रोक ले और खाने का निमंत्रण दे दे। भयभीत होकर दुर्योधन गया, हाथ जोड़ कहने लगा, केशव जो कुछ गलती हुई मुझे माफ कर दो। मेरे यहाँ का निमंत्रण स्वीकार कर। मैं आपके लिए 36 प्रकार के भोजन बनवा दूंगा, लेकिन मेरा भोजन आप स्वीकार करो। भगवान कन्हैया ने कहा, नेह नहीं, आदर नहीं, और नहीं सने, तुलसी माँ मत जाइयो, चाहे कंचन रसत में।
भैया दुर्योधन, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, लेकिन एक बात तूने नहीं मानी तो मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। क्यों? भोजन वहीं किया जाता है श्रोता, दो जगह। कहाँ? या तो प्यार में भोजन किया जाता है, या फिर रिश्तेदारी में। भैया तेरे में अगर प्यार माने तो मेरी बात मान ले, और रिश्तेदारी माने तो मेरी बात मान ले। तेरे अंदर न तो प्यार है न रिश्तेदारी है, तो मैं तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। इसको ठुकरा करके भगवान की दुर्योधन की 36 प्रकार के भोजन भगवान कन्हैया ने ठुकरा दिए। आज विदुर जी के घर पहुंचे और आवाज देने लगे, अरे काकी